सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, नेता की क्रेडिबिलिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उसके मुकाबले कौन खड़ा है उस तरफ से? बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। मोदी जी की गारंटी है भय की, भ्रष्टाचार की, लूट की, छल की, कपट की, प्रपंच की, बेरोजगारों से रोजगार छीनने की, अग्निवीर की, महंगाई की, हरियाणा में नफे सिंह की हत्या में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के शामिल होने की, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके उस तरीके का जो दुराचार किया वो आपके सामने मैं बोल नहीं पाता हूं, उसके लिए माफ कीजिए, उसकी गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हाथरस की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पेपर लीक की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी की इलाहाबाद में आरओ की परीक्षा की पेपर लीक, 80 लाख पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक की नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। यह बिल्कुल सच कहा आपने। और वाजपेयी जी ने तो बड़ा बढ़िया कहा एक बात को कि भाई हम तो इमरजेंसी के लिए, सच बात है गलत हुआ था, हमने माफी भी मांगी थी, लेकिन एक बड़ा पुराना सा शेर है वाजपेयी जी कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार कहे। हमारी तो 1 साल की क्या नाम इमरजेंसी की आप बात कर रहे हो, इसकी 10 साल की इमरजेंसी का जवाब लेना है। हां, कमी सिर्फ इतनी सी है कि उस वक्त ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो एक अलग किस्म का था, विपक्ष का साथ देता था। अंजना जी मैं फिर कह दूं, मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आज तक के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे सोशल मीडिया का कोई शौक नहीं है, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। आज की डेट में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के झूठ को, छल को, कपट को बचाता है, छुपाता है और विपक्ष के लोगों की कमियों को उधेड़ता है, विपक्ष का काम तो हमने भी पढ़ा था कहीं किसी जगह पे पत्रकारिता कुछ किताबों में कि स्थायी विपक्ष पत्रकार होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो गारंटी जिस दिन आप लोग करने लग गए, आप कर रहे हो आज की डेट में, उस दिन से चाहे वो परीक्षा की आपने फेल होने का दिखाया हो, लोग सड़क पर हैं, नफे सिंह की हत्या आपने दिखाई हो, जी आप आपने बताओ कही मुझे डबल इंजन पूरी ह्यूमिलिटी के साथ एक प्रश्न है आपसे, काउंटर क्वेश्चन है, मैं भी बहुत ही साफ मन से आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, जो तमाम आरोप आपने गढ़े मढ़े, हाँ, कुछ सही कुछ अपने मन के, इसका राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता से क्या लेना देना है? वो बताता हूं आपसे। राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता तो अंजना जी जब वो राहुल जी नेतृत्व करेंगे तब सामने आएगी ना। हमारे पास हमारा सिस्टम एक क्रेडिबल नेतृत्व का है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व उन्होंने, भाई आप जब आपने पूरी ह्यूमिलिटी से और ईमानदारी से क्वेश्चन किया तो 30 सेकंड मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हम जानते हैं कि वो नेतृत्व करता है, इसीलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे वो उन सारे लीडरों में से सर्वोच्च हैं या उनके साथ जैसे खड़गे साहब हैं या बाकी सब लोग लीडर हैं, हमें सबकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है। लेकिन देश तो तभी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा करेगा ना जब वो प्रधानमंत्री के पद पर आएंगे या किसी अन्य पद पर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे, किसको उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा था? आप मुझे बताइए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, आज की जवाब डेट में यही मीडिया है, मैं आपसे जो आरोप लग रहा है वो ये है कि लोकतंत्र में डर और भय के इंजेक्शन से आप काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में आपने डर और भय से अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है। देखिए, भ्रष्टाचारियों को तो डरना ही चाहिए, जिहादियों को तो डरना ही चाहिए। संकट ये था कि 2004 से 14 के बीच में इस देश का आम नागरिक डरता था, 26/11 जैसी घटनाएं हो जाती थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह एयरफोर्स का चीफ आकर कहता था कि मैं कराची पे आतंकवादियों के, जिहादियों के कमांड सेंटर पर अटैक कर दूंगा, लेकिन उनका साहस नहीं होता था। संकट मोचन पर हमला हो जाता था, रघुनाथ मंदिर पर हमला हो जाता था, सिद्धिविनायक खतरे में आ जाते थे, माता महालक्ष्मी खतरे में आ जाती थी, रामलला पर हमला हो जाता था, हाईकोर्ट पर हमला हो जाता था, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं। हेमराज का जो है सिर काट कर जो है ले जाया जाता था, पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और श्रीमान AK एंटनी कहते थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री कांग्रेस के, कि वो नॉन स्टेट एक्टर ने किया है। संसद में खड़े होकर श्रीमान रक्षा मंत्री कहते थे कि हमको चीन के सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है क्योंकि इससे चीन नाराज हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आज भी यात्रा निकालने की हिम्मत श्रीमान राहुल गांधी की इसलिए नहीं बनती क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदे मिलते हैं।
इन्होंने 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि एक बार और 4,000 वर्ग किलोमीटर भूमि एक बार जो चीन को सरेंडर कर दिया। जोरावर किला 2004 से 14 के बीच में सरेंडर कर दिया। तो भय भूख की तो ये दशा थी। 12 लाख करोड़ रुपए लूट लिए गए। फ्रेजाइल 5 इस इकोनॉमी को कहा जाता था। आज जो हम टॉप 5 इकोनॉमी है, जो 11वीं से 5वीं पे चले आए, इसी को फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। और मीडिया में अकेले भारत के पूरी दुनिया की, और ये कह रहे हैं कि तब की मीडिया बहुत अच्छी थी। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने आपातकाल के बाद कहा था कि जब मीडिया से कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने कहा आप बैठ जाइए, तो लेट गए थे। सारे डीएम जो है वो कौन से अखबार में क्या शीर्षक प्रकाशित होगा यह तय किया था। वीएस नायपॉल से पूछ लीजिए, उन्होंने उस जमाने वीएस नायपॉल ने लिखा, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने लिखा, भारत में मीडिया मुनीमी कर रही थी, ये दशा थी। और आज की मीडिया जो हर विषय पर, अंजना जी आप मुझसे कौन सा सवाल पूछने में संकोच करती हैं? आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कौन सा सवाल पूछने में संकोच किया? आपके कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी जी से कौन सा सवाल पूछने में आपको डर लग गया? जरा मुझे बता दीजिए, किस सवाल में डर लगता है जी? ये स्थिति भी मैंने देखी है कि तमाम ओबी वैन लगे होते थे और ओबी वैन लगने के बाद हसन अली पर मेरी उपस्थिति में राम जेठमलानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया ने एक समाचार नहीं दिखाया था। हसन अली के काले धन पर समाचार दिखाने से 2011 की मीडिया को कांपते हुए मैंने देखा है। हसन अली का टेप जिसमें जो है हसन अली ने इसका खुलासा किया था कि अहमद पटेल ने सोनिया गांधी के कहने पर हसन गफूर की नियुक्ति मुंबई के कमिश्नर पद पर की, और हसन गफूर जो है 26/11 के हमले के समय वो कमांड सेंटर तक में नहीं गए पुलिस के। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है कि आतंकी हमला हो जाए तो कमिश्नर कमांड सेंटर में जाएगा, वो कमांड सेंटर तक में नहीं गए। ये बाकायदा जो है तत्कालीन जो उस पर जांच समिति बैठी उसकी रिपोर्ट में भी कहा गया। जब हसन अली का ये टेप आया, एक मीडिया हाउस आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, उसके संपादक ने ये दिखा दिया टेप, उसको निकाल दिया गया। ये दशा थी। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? किससे ये बातें कर रहे हैं? अब आपने कहा कि टेलीविजन पर ही श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का राशन जो है वो सिर्फ टीवी पे मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ सिर्फ टीवी पे मिल रहा है। 45 करोड़ को मुद्रा योजना का लाभ सिर्फ टीवी पे मिल रहा है। 11 करोड़ शौचालय सिर्फ टीवी पे मिल रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस से मुक्ति सिर्फ टीवी पे मिली। 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त की बिजली का कनेक्शन सिर्फ टीवी पे मिला। 13.5 करोड़ लोगों के हर घर नल से जल सिर्फ टीवी पर मिला। ठीक है शुक्ला। अरे साहब, आपके यहाँ 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में गए। अब ठीक है, अगर 85% राजीव गांधी की योजना के अनुसार इतना इमोशनल नहीं होना है। ठीक है।